Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start our lecture number 2 from chapter number 6 Kingdom Monera. जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है ना वो हमने बैक्टीरिया का साइज और बैक्टीरिया की शेप्स डिस्कस की थी। आज जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या शामिल है, जैसे उसके पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, स्लाइम कैप्सूल है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और प्लाज्मिड्स। वो ग्रेन्यूल्स बनाता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, और उसके अलावा उसके पास लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लैजेला होते हैं, और उसके पास जो है ना वो अपनी जीन्स एक्सचेंज करने के लिए पिलाए होते हैं। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो अब हमने बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने हैं। आज जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज फ्लैजेला, और साथ हम उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, फ्लैजेला एंड इट्स फंक्शंस। फ्लैजेला आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत बारीक और बालों जैसे, हेयर लाइक अपेंडेजेस, बालों जैसे बारीक बारीक धागे हैं, दैट कम्स आउट फ्रॉम सेल वॉल, जो सेल वॉल से निकलते हुए नजर आते हैं, बट ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी कहाँ होती है? सेल मेम्ब्रेन के नीचे। ये देखें, ये जो है ना वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, मैंने बैसिलस बैक्टीरिया ड्रॉ किया है, और ये है जी इसकी सेल वॉल। तो इसकी सेल वॉल के अंदर ना बेसल बॉडीज, इसकी सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली क्या है? सेल वॉल। ये अंदर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना ये इस तरह सेंट्रियोल्स जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो 3 पे मुश्तमिल है ना, ट्रिपलेट्स पे। लेकिन ये जो बेसल बॉडीज होती है ना, ये डुप्लेट्स पे मुश्तमिल होती हैं। इस तरह सेंट्रियोल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ये। सो बेसल बॉडीज क्या है? सेंट्रियोल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं, और जितनी ये बेसल बॉडीज पाई जाती है ना उतने ही फ्लैजेला बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होते हैं। सो फ्लैजेला कम्स आउट फ्रॉम सेल वॉल। फ्लैजेला कहाँ से निकलते हुए नजर आते हैं? सेल वॉल से। ये देखें, इस तरह से फ्लैजेला है। लेकिन अगर हम उसे डीपली माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो पता चलता है कि ये बेसल बॉडीज से ओरिजिनेट हुए हुए हैं। बेसल बॉडीज क्या है? स्ट्रक्चर्स लाइक सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। फ्लैजेला के पास जो प्रोटीन पाई जाती है, फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दैट आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। इसी तरह फ्लैजेला कौन सी प्रोटीन से बने हुए हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ठीक है, फ्लैजेला जो है ना उनका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है जी? फ्लैजेला हेल्प्स इन मोटिलिटी। फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये फ्लैजेला ऐसे व्हिप लाइक मोशन करते हैं, और इनकी मदद से बैक्टीरिया क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करके जा सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्लैजेला का क्या है? दैट दे हेल्प इन मोटिलिटी। और उसके अलावा फ्लैजेला जो है ना वो केमिकल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसे हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। इन्हें जैसे ही ऐसे महसूस होता है कि इनके इर्द गिर्द कहीं फूड है,
तो उस फूड के केमिकल सिग्नल्स को ये महसूस कर सकते हैं अपने फ्लैजेला के थ्रू, और जब वो केमिकल सिग्नल्स महसूस होते हैं फिर ये फ्लैजेला से ही मोटिलिटी हासिल करके उस फूड तक पहुंच जाते हैं। सो वो जो केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करने की एबिलिटी है उसे क्या कहा जाता है, कीमोटैक्सिस। तो ये दो फंक्शंस हैं फ्लैजेला के। फ्लैजेला इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी एंड फ्लैजेला इज आल्सो इन्वॉल्व्ड फॉर डिटेक्टिंग द केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम द फूड सोर्स एंड शो कीमोटैक्सिस। मूवमेंट है, टैक्सिस मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो इसको जब फूड अवेलेबल होती है तो ये उसके केमिकल सिग्नल्स की वजह से फूड की तरफ चला जाता है। ठीक है, फ्लैजेला की बुनियाद पर फ्लैजेला कितने होते हैं बैक्टीरिया के पास और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी बेस पर हमारे पास ना बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की जो है ना वो टाइप्स हैं, जैसा कि एट्राइकस बैक्टीरिया, जैसा कि मोनोट्राइकस, जैसा कि लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। जी, एट्राइकस का मतलब है बैक्टीरिया विद नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेला, इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। तो बैक्टीरिया की ऐसी भी टाइप्स हैं जिनके पास फ्लैजेला नहीं होते, जैसा कि ये जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ना, कोकस गोल, इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता। कोकस बैक्टीरिया के पास कभी भी फ्लैजेला नहीं होता। बैसिलस बैक्टीरिया के पास होता है, बैसिलस एंड स्पाइरोकीट बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला, इन दोनों के पास होते हैं फ्लैजेला। कोकस बैक्टीरिया के पास नहीं होता, तो जिसके पास फ्लैजेला नहीं होता वो एट्राइकस, जिनके पास एक पोल पर मतलब एक साइड पर एक फ्लैजेला पाया जाए, वन फ्लैजेला एट वन पोल, देन दे विल बी कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वन। अगर हमारे पास टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो, मतलब बहुत सारे फ्लैजेला जो है ना वो एक ही जगह से निकले हुए हैं इस तरह से, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल, एक पोल के ऊपर हो लेकिन हो बंडल की फॉर्म में, तो उसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो बंडल्स की शक्ल में और वो बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे पाए जाएं, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट both poles of bacteria, then that type of bacteria are called as amphitrachus। और अगर ये फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया के पूरी पेरिफेरी के ऊपर पाए जाएं, मतलब हर तरफ से निकले हों, तो उन्हें हम कहते हैं जी पेरीट्राइकस। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल पे हर जगह से फ्लैजेला ओरिजिनेट होते हुए नजर आए तो उन्हें हम कहते हैं पेरीट्राइकस। सो एट्राइकस कौन से, जिनके पास फ्लैजेला नहीं है, एक फ्लैजेला है और एक पोल पे है, मोनोट्राइकस। बंडल ऑफ फ्लैजेला है, गुच्छा है फ्लैजेला का, एक पोल से निकल रहा है, तो लोफोट्राइकस। अगर इसी तरह बंडल है फ्लैजेला के और दोनों पोल से निकल रहे हैं तो एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया की पूरी पेरिफेरी से निकले हुए हैं तो उसे हम कहते हैं जी पेरीट्राइकस। ये एक एमसीक्यू मैंने आपको बताया कि बैसिलस और स्पाइरलम स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होते हैं, लेकिन कोकस बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होते। फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और दो जो है ना फंक्शंस आपने इसमें याद कर लेने हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिलाई एंड इट्स फंक्शन। जैसे फ्लैजेला पढ़ा है ना, ऐसे ही स्ट्रक्चर में है लेकिन थोड़े से छोटे होते हैं वो, और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अब है जी पिलाई एंड इट्स फंक्शंस। पिलाई जो है ना ये क्या होते हैं, होलो, अंदर से खोखले खाली होती हैं इस तरह से, एंड नॉन हेलिकल, बलदार नहीं है, फिलामेंटस है, बारीक फिलामेंट की तरह है, स्ट्रक्चर्स।
ये भी सेल वॉल से ओरिजिनेट होते हैं और ये मोटिलिटी में बिल्कुल हेल्प नहीं करते, डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी। इनका काम लोकोमोशन का नहीं है क्योंकि वो तो फ्लैजेला करवाता है। और उसके अलावा दे आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। फ्लैजेला वर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन एंड पिलाई आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। और इनका फंक्शन क्या है, मोटिलिटी में तो हेल्प नहीं करते, तो इनका फंक्शन क्या है कि दो बैक्टीरिया ने जब अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना हो तो वो अपने पिलाए आपस में मिला लेते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। स्टूडेंट्स आपको पता है डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि जब भी एंटीबायोटिक लेनी है ना तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी है, जितने दिन की उसने कही है, जितने टाइम पे लेने को कहा है उसको कंप्लीट करें। एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तबीयत नहीं ठीक हुई तो 4-5 दिन अपनी मर्जी से और खा ली, क्योंकि बैक्टीरिया के पास जो है ना वो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। दो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया ना एक दूसरे के साथ जीन्स एक्सचेंज करके पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपने कमर्शियल्स देखे होंगे ये डेटोल के, सेफगार्ड के, ये कमर्शियल्स में ना बताते हैं कि बच्चे कमजोर नहीं हुए, जरासीम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो जरासीम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि बैक्टीरिया के पास ना अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने की एबिलिटी होती है और वो एक दूसरे के साथ जीन्स एक्सचेंज करके ना, एक बैक्टीरिया के पास कुछ जीन्स अच्छी हैं, दूसरे के पास भी कुछ जीन्स अच्छी हैं, वो जब अच्छी और अच्छी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, वो कहते हैं तुम मुझे अपनी दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देता हूँ, तो दोनों दोनों तरह की उनके पास आ जाती हैं, तो वो पहले वाली टाइप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो ये प्रोसेस कॉन्जुगेशन कहलाता है और ये कॉन्जुगेशन जो है वो इन पिली या पिलाई की वजह से होती हैं, जो कि छोटे छोटे फ्लैजेला से छोटे छोटे अपेंडेजेस हैं, हॉलो नॉन हेलिकल एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इनका मोटिलिटी में कोई फंक्शन नहीं है, इनका फंक्शन किसमें है जी, कॉन्जुगेशन में, जिससे बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, या फिर अगर बैक्टीरिया किसी के साथ अटैचमेंट, किसी सरफेस के साथ अटैच होना चाहें, सो उस अटैचमेंट के लिए भी ये पिलाई प्रोटीन्स हैं, ये पिलाई जो है ना वो मौजूद हैं, जो कि इनको किसी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है हमारा दी सेल इनवेलप। बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना वो एक इनवेलप मौजूद होता है, एंड दिस इनवेलप इंक्लूड्स सेल वॉल, दिस इनवेलप इंक्लूड्स स्लाइम एंड कैप्सूल। इसको ना हम इकट्ठा ही पढ़ते हैं 8th क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो हम इसे कहते हैं जी स्लाइम कैप्सूल, लेकिन आज क्लास में आपको ये अलग अलग बताने लगी हूँ। स्लाइम एक अलग लेयर है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर पाई जाती है, और कैप्सूल जो है वो एक अलग लेयर है जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है और कुछ के ऊपर नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन ये दोनों तकरीबन एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि शुगर्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं ये स्लाइम एंड कैप्सूल, जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। अभी मैं डिस्कस करने लगी हूँ कैप्सूल। कैप्सूल इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल सेल वॉल and capsule is made up of repeating polysaccharide units and also polypeptide units. Polypeptide units means proteins, या फिर दोनों इकट्ठे भी पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर सिर्फ पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है, कुछ के ऊपर सिर्फ प्रोटीन्स का कैप्सूल होता है, और कुछ के पास जो है ना वो इन दोनों का भी होता है, इकट्ठा दोनों ही पाए जाते हैं उनके कैप्सूल में। Capsule is tightly attached to cell wall of bacteria. ये बड़ी मजबूती से लगा होता है, कैप्सूल बड़ी मजबूती से बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच होता है, एंड कैप्सूल गिव्स थिकर, मोटा एंड गमी नेचर। ये जो है ना वो बैक्टीरिया को मोटा और चिपकने वाला, स्टिकी अपीयरेंस देता है।
इसलिए जब भी हम बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाते हैं ना, या सबसे कॉमन मैं आपको बताती हूँ, घर में जब चीजें खराब हो जाती है ना, जैसे आटा खराब हो गया या सालन खराब हो गया या चावलों को देखने का ये तरीका होता है कि चावलों को ऐसे फिंगर के बीच में दबाएं तो वो ऐसे चिपकना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गया। जो भी चीज खराब होती है ना वो ऐसे बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं, और बैक्टीरिया के ऊपर स्टिकी नेचर देने के लिए क्या मौजूद होता है, ये कैप्सूल मौजूद होता है। दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स, प्रोटीन्स और शुगर से मिल के बना हुआ है ये, और ये बड़ा टाइटली बाउंडेड होता है बैक्टीरिया के साथ, और इसका काम होता है बैक्टीरिया की कॉलोनीज को स्टिकी अपीयरेंस देना। और जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल पाया जाए उन्हें हम इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, ये इसी तरह आपने पॉइंट्स बना के याद कर लेना है। कैप्सूल इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल सेल वॉल, it is made up of polysaccharide and polypeptide units, it is tightly attached and it gives sticky nature to the encapsulated colonies of bacteria. So अब जो है वो मैं दूसरा डिस्कस करने लगी हूँ, ये मैंने कैप्सूल बता दिया आपको, अब जो है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ जी स्लाइम। ठीक है, स्लाइम भी जो है ना वो बैक्टीरिया के ऊपर प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया खुद इसे बनाता है, लेकिन ये कुछ बैक्टीरिया के पास होता है और कुछ के पास नहीं होता। ठीक है, अब बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें बड़े इंपॉर्टेंट और वाइटल वाइटामिन बना के देते हैं। सो अब जो बैक्टीरिया हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो हमें डिजीज तो नहीं कॉज करते। ये जिन बैक्टीरिया के पास ये स्लाइम पाया जाता है ना, इस स्लाइम का मतलब है इट गिव्स पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया, पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया। और पैथोजेनिसिटी क्या है, एबिलिटी टू कॉज डिजीज, बीमारी फैलाने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिसिटी। तो ये स्लाइम भी जो है ना ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी हुई है, क्लियर है। और मैक्रोमोलिक्यूल स्टूडेंट्स यही वाले हैं, पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स, और ये लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच्ड टू बैक्टीरिया। ये टाइटली अटैच था कैप्सूल, ये लूजली अटैच है, और कुछ बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है जिन्होंने बीमारी कॉज करनी होती है, और बाकी बैक्टीरिया जिन्होंने बीमारी कॉज नहीं करनी होती है उनके कुछ और फंक्शंस होते हैं, उनके पास ये स्लाइम मौजूद नहीं होता। तो स्लाइम का मेन फंक्शन क्या है, इट गिव्स पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सेल इनवेलप को कंटिन्यू करेंगे। दो स्ट्रक्चर्स हमने इसके पढ़े हैं, स्लाइम और कैप्सूल। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर फर्दर जो भी बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनेलीज या जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।